इफ्तिखार भाई, बात ये है कि अब ये तो हो गए मिनिस्टर, आप तो भाई हैं, आपको तो भाई कह सकते हैं। ये अगर इन्होंने रशिया से ऑयल का मुआहदा कर लिया, फिर तो आपकी साजिशी बयानिए को बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि आपका बयानिया ये था कि रशिया ये वो, अमेरिका की नाखुशी। इन्होंने अगर रशिया से कर लिया तो इसका मतलब तो ये अमेरिका की नाखुशी मोल लेके भी एक ऐसी हुकूमत रशिया से ऑयल का एग्रीमेंट कर ले अगर, तो ये अमेरिका की टाउट तो नहीं हो सकती, अमेरिका की एमा पे तो नहीं आ सकती। सर क्या करेंगे फिर? परेशानी तो होगी आपको, ये एग्रीमेंट ना हो जाए। देखिए कामरान भाई, एक तो पहली बात है, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया हमारी फॉरेन पॉलिसी का आइसोलेशन का, लेकिन ख़ुद ही अपने आप को शुरू में कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया। उन्होंने बताया कि हाँ पे हमारी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम दुनिया के मुल्क आए हुए थे, बेशमूल जिस मुल्क का जिक्र कर रहे थे, और साथ चाइना भी आया हुआ था, और हमने बैक टू बैक 2 कॉन्फ्रेंस कराई हैं। तो इस केस में तो हमारा, आपने ख़ुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया है। अभी अगर इनकी गवर्नमेंट को आप देखें, जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ से इनको जवाब मिला कि हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं। हमें जो है, अगर चाइना की बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो मुल्क के वो थे, सरबराह थे, जिनको प्रेसिडेंट शी ने ख़ुद कहा कि सबसे पहले कोविड के बाद मैं आपसे मिलूँगा, और वही वो मुलाकात हुई है। दैट्स वाज द लेवल ऑफ रिलेशनशिप जो इमरान खान की एक्चुअली जो है ना, इंटरनेशनली क्रेडिबिलिटी बड़ी मैटर कर रही होती है। इनकी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, ना इनके जो वज़ीर आज़म उनकी क्रेडिबिलिटी। जनरली साख जो है ना, दुनिया में लोगों को पता होती है क्या है। इमरान खान साहब वाज मच टॉलर दैन इन लोगों की तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो उनकी बाय एंड लार्ज रिस्पेक्ट दुनिया में बड़ी ज़्यादा थी। रही बात साइफर की, कामरान भाई, ये नहीं, रशिया के एग्रीमेंट की, अगर रशिया से ऑयल का एग्रीमेंट करते हैं ये, तो फिर तो आपका साइफर साजिशी बयानिए की गुब्बारे में से काफ़ी हवा नहीं निकल जाएगी सर, खुदा ना खासा ये एग्रीमेंट अगर हो गया तो। देखें बात ये है, ये बात है खुदारी की। अगर आप देखें ना, इस साइफर को मैं अभी ये जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आप साइफर बीच में आ ही जाता है बार बार। जी जी, ये कहा गया कि ये तो रोज़ आते रहते हैं हमारे पास। अभी ये बात सिर्फ उस बंदे को समझ आ सकती जो खुदार हो। जब रोज़ आते हैं, इसका मतलब है वो बंदा खुदार नहीं जो रिसीव कर रहा है और जवाब नहीं दे रहा। कि एक छोटा सा मुलाजिम 20 ग्रेड का वो आपको धमकी लगा रहा है और वो कह रहा है कि जी कर दें, और वो हो जाते हैं उस मुल्क में। इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती कामरान भाई? मेरे जैसे बंदे के लिए मुझे तो इतना शदीद दुख है कि यार एक मुल्क ने क्या 20 ग्रेड का मुलाजिम आपको चढ़ी लगाता है। अब मैं आपको उस मुल्क में वो हो जाता है। अब मैं आपको अपना दुख बताता हूँ सर, मैं आपको अपना दुख बताता हूँ। आर्मी चीफ जो है ना पाकिस्तान का, जो भी हो, मैं इस आर्मी चीफ की, इन आर्मी चीफ की बात नहीं कर रहा, कोई भी आर्मी चीफ हो, वो रैंक वाइज आपके सेक्रेटरी दिफा के नीचे आते हैं। लेकिन कैसी इस मुल्क की शोमई किस्मत है कि आपने क्रेडिबिलिटी की बात की। मैं मानता हूं कि इस गवर्नमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मैं मानता हूं कि चाइना ने इनको पैसा नहीं दिया, मैं मानता हूं सऊदी अरब ने इनको कुछ नहीं दिया, लेकिन ये कैसी बात है कि आप रैंक्स की बात कर रहे थे, तो एक आर्मी चीफ जो पाकिस्तान में सेक्रेटरी दिफा के भी अंडर है, वो चाइना से $2 अरब इन मुश्किल हालात में लेके आता है। इनकी गवर्नमेंट में वो सऊदी अरब से जब मेडल लेता है रीजनल पीस का, या रीजन में पाकिस्तान ताल्लुकात के, सऊदी अरब से ताल्लुकात के, उसका एक्सेलेंस का, तो साथ वो उनसे ये भी मनवाने की कोशिश करता है कि जी आप हमें तेल डबल कर दें जो उधार आप देते हैं, और उसकी भी एक्सटेंशन भी कर दें सालों की। आपके दौर में यही मैं आर्मी चीफ एज अ पर्सन बात नहीं कर रहा, आर्मी चीफ के ओहदे की बात कर रहा हूँ और क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे पॉलिटिशियंस यहाँ पे चने बेचने गए होते हैं, जो वोट लेके हमारे जाते हैं, कि इनको एक टका नहीं मिलता, और सारा मामला जो है, जहाँ पैसा आए, जहाँ क्रेडिबिलिटी है, जहाँ इंटरनेशनल नॉर्म्स आए, वहाँ पे एक आर्मी चीफ जो सेक्रेटरी दिफा के अंडर आता है, क्योंकि आप ओहदे की बात, रैंक की बार बार कर रहे थे ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस बात की कि सारे पॉलिटिशियन और प्राइम मिनिस्टर एक तरफ और ये एक तरफ होते हैं। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी कब कायम होगी सर? एक तो ये आपसे सवाल है, मुसद्दिक साहब आपसे भी ये सवाल है कि ये सही कह रहे हैं कि आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो अभी भी सर, एक मिनट, अभी भी चाइना से जो विजिट हुआ है आर्मी चीफ का, तभी आपको $2 अरब मिला। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दें मुसद्दिक साहब, इनकी गवर्नमेंट से पूछ लो पहले। मुझे नहीं, मैं जवाब देता हूँ। मुझे पहले बात जी, आप पहले कर ले, आप कर ले सर, पहले आप कर ले, आप कर ले। मैं पहले कर लेता हूँ, मुसद्दिक भाई को बाद में सुन लीजिए। मुझे पाकिस्तान में वो बंदा बता दें जो कि इमरान खान जितनी फंड रेजिंग करता है दुनिया में, वो बता दें। आर्मी चीफ उठा लें, वज़ीर आज़म उठा लें, सदर उठा लें, मुलाजिम, बिजनेसमैन उठा लें, ही इज़ द ओनली क्रेडिबल मैन इन होल ऑफ द पाकिस्तान। अमेरिका से लेके और मिडिल ईस्ट तक एक बंदे पे एतबार करते हैं। वो मुझे बंदा तो बता दें, छोड़ें इसको।
अच्छा जी, एक बंदे की फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है। अभी जब आपके बारे में फिल्में बन रही हैं, बीबीसी बनाती है, पता नहीं पार्क लेन टू लंदन, तो प्रिंट एंड द पैरिस्ट जो है, और पता नहीं बना लेती किस्में आपकी हो जाती हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ बेनज़ीर साहब, जब ये खबरें आती हैं, बात ही हो रही है, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैंने खुद फंड रेजिंग की हुई है, किसी एक बंदे के लिए की हुई है, इमरान खान, और शायद किसी के लिए ना करता, क्योंकि आई ट्रस्ट हिम कि पैसों के मामले में ही इज नॉट क्या करप्ट। मुकाबला है सर, मुझे बताएं। एक मेरी बात तो सुन ले सर, मैं आज भी बिलीव करता हूं ये बात सही है, लेकिन स्टेट के लेवल पर स्टेट से पैसे लेना, मसले रिजॉल्व करना, ये एक डिफरेंट मैटर है। जाती चंदा मांगना एक डिफरेंट मैटर है। अब मैं जरा आगे चला जाऊं, मुसद्दिक साहब से मेरा एक सवाल है। मुसद्दिक साहब, मैंने मुझे बताएं सर, मुसद्दिक साहब उसके बाद बस आप जो भी कहेंगे आपकी बात सुनूंगा। मुसद्दिक साहब, ये एक बात इन्होंने सही कही है, मौजूद एक और तरफ लेके, इमरान खान करप्ट नहीं है। आप ये देखें कि आपने टिल का जोर लगा लिया, अभी तक आपने क्या बरामद किया है? कोई एक मुकदमा आपने नहीं किया। कभी आप गोगी बरामद करके ले आते हैं, कभी आप कोई घड़ी का मसला ले आते हैं, कभी आप कोई सब्सटेंशियल एविडेंस या बड़ा केस, मेगा स्कैंडल नहीं है इमरान खान। और ये भी अफसोस नहीं हो रहा, मुझे खुशी हो रही है कि चलो कोई एक प्राइम मिनिस्टर तो आया है जिसकी कोई करप्शन नहीं है, जिसके कोई एवनफील्ड अपार्टमेंट्स नहीं है, जिसके ऊपर कोई सरे महल का इल्ज़ाम नहीं। मैं इफ्तिखार दुरानी से 100% एग्री करता हूँ। अगर आपके पास कोई सबूत है तो पेश करें, इनके अलावा ये घड़ियाँ छड़ियाँ ये तो कुछ भी नहीं भाई, ये जो आप लेके आए हैं जी। वो $250 मिलियन का जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो क्या केस था, आपको याद है कुछ? अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, $250 मिलियन जो इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट में लंदन में पकड़े गए थे, उस पे पाकिस्तान ने जाके रिप्रेजेंटेशन की, वहाँ पे एक मुआहिदा किया। पहले अदालत के बाहर एक मुआहिदा किया, फिर उसमें लिखा कि ये सीक्रेट रहेगा ताकि किसी को ये ना पता चल सके कि पाकिस्तान ने उसमें क्या रिप्रेजेंटेशन दी है। ना सिर्फ ये किया, बल्कि यहाँ पर आके पाकिस्तान की काबीना में किसी समरी के ज़रिए नहीं, जो लीगल तरीक़ाकार होता है, एक नोट के ज़रिए वज़ीर आज़म के कान में जाके कहा कि ये नोट है, और उस नोट के अंदर ये लिखा हुआ था कि ना सिर्फ किसी को बताया जाएगा कि ये $250 मिलियन क्यों उस अकाउंट में डाले जा रहे हैं, जुर्माने की, जिसमें इमरान को क्या फायदा हुआ इससे, ये बताया। हाँ, ये पहले हाँ, ये बड़ी अहम बात है। तो पहले तो ये साबित मैंने कर दिया कि $250 मिलियन जो हुकूमत पाकिस्तान को मिलने थे, हुकूमत पाकिस्तान के बजाय उस अकाउंट में डाले गए। यानी हुकूमत ने ना सिर्फ यहाँ पे कंसेंट दी, बल्कि लंदन में जाके कंसेंट दी। रिपीट करें, इमरान खान को क्या फायदा हुआ उससे? पाकिस्तान, एक मिनट, जी, जमीन जो है वो एक ट्रस्ट को, जिसमें सिर्फ 2 ट्रस्टी हैं, एक खान साहब और एक उनकी ज़ौजा, उस ट्रस्ट को में कुछ 450 एक कनाल की ज़मीन जो है वो गिफ्ट कर दी। बड़ी अजीब सी बात लगती है। फिर आपने वो भली सी वीडियो भी देखी जो मुबैना तौर पे कह रही है कि वो 3 कैरेट नहीं 5 कैरेट की एक डायमंड की रिंग चाहिए, वो तो कोई एविडेंस नहीं चाहिए या 5 वो जो ऑडियो है वो कोई एविडेंस नहीं है। सॉरी, मैंने आपके ऑडियो एविडेंस जो आपके खिलाफ थे मैंने नहीं माने थे। कामरान साहब, मैं मान गया आपकी बात, इसमें क्या इसरार। लेकिन वो तो मैं भी कह सकता हूं, मेरी बात सुनिए, मैं इफ्तिखार दुरानी को कॉल करूं और कहूं मुसद्दिक मेरी बात तो सुन ले, एक मिनट बता रहा हूं। जी चले मैं मान गया ना, मैंने तो आपके सामने मान गया, मैंने तो इसरार ही नहीं किया। मैंने तो ये कहा कि वो काबीना का डॉक्यूमेंट जिसको सीक्रेट डिक्लेयर करके सील करके बंद किया गया था, वो क्यों सील करके बंद आपने कोई मुकदमा किया इमरान खान पे? बताइए, जिसको आपने कर रहे हैं, जिसने आपको 250, अरे सुन तो लें यार, जी सर, आप ही तो सुन रहे हैं। $250 मिलियन जिसको आपने तोहफा दिया, उससे आपने 450 कनाल जमीन क्यों ली? आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं नजर आया? आपको नहीं लगता कि तोहफे के जवाब में तोहफा है? चले छोड़ दें आप अंगूठी को। सर, और वो जो 220 कनाल जमीन जो है बनी गाला में दी गई फरा गुज्जर साहिबा को, वो क्यों दी गई? ये आपने साबित कर रहा है, ये आपने साबित कर रहा है। अभी तक इमरान खान पे ₹1 की करप्शन आप साबित नहीं कर सके, और मुझे पता नहीं कि कर भी सकेंगे, क्यों कर सकेंगे, क्योंकि वो बंदा है दयानतदार। बाकी उनकी गवर्नेंस पे तो हम बहुत सवाल करेंगे और उनके साजिशी बयानिए के ऊपर भी सवाल करेंगे। लेकिन जाते जाते ब्रेक में मैं एक तो ये बता दूं कि अभी ज्वाइन करेंगे हमें थोड़ी देर के लिए असर मलिक साहब भी, जरा बजट के इंप्लीकेशन पूछेंगे, रियल स्टेट पे क्या हुए हैं। लेकिन अपने भाई इफ्तिखार साहब बताओ, इफ्तिखार भाई, आप आर्मी चीफ की बात करें, आर्मी चीफ तो इस मुल्क में इतना पावरफुल है कि आपके लीडर जो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, वो बार बार आर्मी चीफ को रिक्वेस्टें करते हैं इलेक्शन करवा दें, वो बार बार कहते हैं कि जनाब ये कर दें और वो कर दें, न्यूट्रल ना रहें, ये ना करें वो ना करें। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की हकीकतें हैं, तल हकीकतें। अगर हमारे सियासतदान क्रेडिबल होते तो आज हमें पैसा उनके मुंह को मिलता, ना कि किसी और के।